आपको अपने फेफड़े बहुत ही अधिक बलशाली बनाने होंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपने बारे में। देखिए, मुझे ये क्रिया करते हुए, लंबे गहरे सांस लेने छोड़ने की करते हुए लगभग 1 साल के आसपास हो गया है, और कुंभक के साथ व्यायाम करते मुझे 7 से 8 महीने हो चुके हैं। मेरे पास में एक मूंगफली की बोरी थी, तो वो उसको मैं सुखाने के लिए छत पे लेकर आया था। उसमें वजन था लगभग 45 से 50 किलो। तो मैं जीने से उसको तीसरी मंजिल पे लेके गया और बिल्कुल तेज़ी से लेके गया, और ऊपर छत पे जब मैं आया तो मुझे कोई सांस नहीं चढ़ रहे थे, बिल्कुल मामूली सा फर्क पड़ा था, सांस बिल्कुल भी नहीं था, मेरा दम बिल्कुल नहीं फूला। जबकि इससे पहले जब मैं व्यायाम ये प्राणायाम नहीं करता था, इस तरीके से श्वासों की क्रिया नहीं करता था और कुंभक आदि के व्यायाम नहीं करता था, तब ऐसा वजन मैं अगर उठाकर छत पर जाता तो मेरे सांस फूल जाया करता था। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं फूलता, बिल्कुल आसानी से मैं एकदम से ऊपर लेकर तीसरी मंजिल पर उसको चढ़ गया था। पर लगभग 50 से 45 किलो वजन था। जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, ये जो वीडियो आज आप देखने वाले हैं, ये मैं अपने उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ विशेष रूप से, जो कि ये कहते हैं कि हमारे शरीर में भयंकर कमज़ोरी है। पिछले जो कुकर्म रहे हैं उनके कारण कुछ गलत लोगों ने हमें जो है गलत संगत में डाला, गलत बातें बताई, जिसके कारण हमने जीवन में खूब दबा के जो है कुकर्म किए हैं और वीर्यहीन हम हो गए हैं। अब हमारे शरीर में इतना भी दम नहीं है, जल्दी ही हमारा सांस फूल जाता है। 10 से 15 किलो वजन उठाकर हम 150 कदम भी नहीं चल पाते हैं, इतना भी हमारे शरीर में दम नहीं है। और काफ़ी जल्दी उनके हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, दंड लगाते हैं तो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। तो उन भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर जाऊँगा, मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ है, आपको चाहे आप कितने भयंकर रोग से पीड़ित हों या फिर आपको व्यायाम में आगे बढ़ना हो, तो नींव है ब्रह्मचर्य। आपको जो है ना ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना चाहिए। उस दिन से पहला स्टेप जो है, हमारा पहला कदम है ब्रह्मचर्य। तो आपको दृढ़ संकल्प होकर इच्छा शक्ति मजबूत करके ब्रह्मचर्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इस रास्ते में कैसे लोग भटक जाते हैं, बीच में आपको सपन दोष आदि हो जाता है, तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रहे, उससे आपको जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रास्ते पर जो एक बार सोच लिया ना इस रास्ते पे चलना, तो भाई चलना है। और उस रास्ते पे चलने के बाद में आपको ना इधर ना उधर अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। उसके बीच में रुकावट आए तो आए, साल 2 साल में आपका शरीर पूरा परिवर्तित हो जाएगा। मैं आपको इसकी 100% गारंटी देता हूँ, इस बात का वादा करता हूँ मैं आपसे। अब शुरुआत कैसे करनी है वो आप जान लीजिए। देखिए, आपको शांतचित होकर रोज बैठना है। आसन आपका ऐसा होना चाहिए, आलती पालती लगा लीजिए, कैसे भी आसन आप जो आप लगाना चाहें वैसा आसन आप लगा सकते हैं। और कमर गर्दन में सीधी, हाथों को इस प्रकार घुटने पर अपना आराम से टिका लीजिए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आपको लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करनी है। ऐसे मैंने श्वास ली, अभी जैसे कि आपको थोड़ी आवाज़ माइक से शायद सुनाई दे रही होगी, लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में इसकी गति और भी धीमी कर दीजिए। मतलब कि आपको खुद भी एहसास ना हो कि आप श्वास ले रहे हैं। इतनी धीमी गति से श्वास भीतर जाएगी, इतनी धीमी गति से बाहर आएगी। अब मुझे कई भाइयों के कमेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि हम जब लंबे गहरे श्वास लेने की छोड़ने की क्रिया करते हैं या फिर कुंभक आदि के साथ में दंड लगाते हैं, व्यायाम करते हैं ज़्यादा, तो हमारे को जो है चक्कर आ जाते हैं, अंधेरी हमारी छा जाती है, मतलब चारों तरफ आंखों का अंधेरा अंधेरा छा जाता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मनुष्य जब भी कोई अपने बल से अधिक कार्य करेगा या फिर उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तब उसके साथ में ये होगा। आप सही प्रकार से भोजन नहीं लेंगे, पानी सही से नहीं पिएंगे, तो निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर कमियां हो जाएंगी, जिसके कारण आपको चक्कर आएंगे या फिर अंधेरा सा छा जाएगा अचानक से आगे। और आप अति कर रहे हैं व्यायाम में, प्राणायाम में, तब आपके साथ में ऐसा होगा। अब दोबारा से मैं इसी पर आता हूँ। देखिए, आपको जो ये लंबे गहरे सांस लेने की छोड़ने की क्रिया है ना, आपको शुरुआत में सिर्फ इसको 10 मिनट करना है। मैं सोचता हूँ कि 10 मिनट करने से किसी को कोई चक्कर आदि नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आपको लंबे गहरे सांस लेने हैं, पूरा भर लेना। आपको इतना नहीं सोचना है कि आपको मतलब छाती में या पेट में, आपको पूरा भर लेना। देखिए, छाती तो फूलेगी, दिखती सी बात है फूलेगी, लेकिन सांस जो है पेट में भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसी क्रिया से ही हमेशा इसको करता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। सांस छाती में फूलती है, छाती आती है, छाती ही फूलती है, कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन श्वास को पूरा रिलैक्स होकर जाने दीजिए। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें रोकने का, जो भाई ये कहते हैं कि पेट में नहीं जाने देनी है, तो आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, पेट में तो वो जाएगी ही जाएगी। आप पेट में जाने से उसको रोक नहीं सकते हैं, छाती से नीचे आने से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी बंद लगा लो। जब आप श्वास को छोड़ोगे तो आपको पेट से ही पूरा दबाव देकर उसको निकालना पड़ेगा जब आप बाह्य कुंभक आदि करोगे। ठीक है, खाली छाती छाती में नहीं रहती, आप उसको पूरा जाने दो ना। हमारा मकसद क्या है, जब हम देखिए थोड़ा सा इसको यदि हम तीव्र गति से करते हैं, मतलब मध्यम गति से, अब क्या इसमें हमने ये प्रयास किया कि हमारी छाती में रुके, नहीं किया ना, हमने सिर्फ लिया है, हमने कोशिश किया कि ज़्यादा हमारे भीतर जाए और ज़्यादा श्वास हमारी बाहर आए, जिससे कि ऑक्सीजन प्राणवायु जितनी हमारे भीतर जाए, जितना ज़्यादा हमारे अंदर ये फैलेगी उतना ही हमें लाभ मिलेगा। आपको अपने फेफड़े बहुत ही अधिक बलशाली बनाने होंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपने बारे में। देखिए, मुझे ये क्रिया करते हुए, लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की करते हुए लगभग 1 साल के आसपास हो गया है, और कुंभक के साथ व्यायाम करते मुझे 7 से 8 महीने हो चुके हैं। मेरे पास में एक मूंगफली की बोरी थी, तो वो उसको मैं सुखाने के लिए छत पे लेकर आया था। उसमें वजन था लगभग 45 से 50 किलो। तो मैं जीने से उसको तीसरी मंजिल पे लेके गया और बिल्कुल तेज़ी से लेके गया, और ऊपर छत पे जब मैं आया तो मुझे कोई सांस नहीं चढ़ रहे थे, बिल्कुल मामूली सा फर्क पड़ा था, सांस बिल्कुल भी नहीं थे, मेरा दम बिल्कुल नहीं फूला। जबकि इससे पहले जब मैं व्यायाम ये प्राणायाम नहीं करता था, इस तरीके से श्वासों की क्रिया नहीं करता था और कुंभक आदि के व्यायाम नहीं करता था, तब ऐसा वजन मैं अगर उठाकर छत पर जाता तो मेरे सांस फूल जाया करता था। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं फूलता, बिल्कुल आसानी से मैं एकदम से ऊपर लेकर तीसरी मंजिल पर उसको चढ़ गया था, पर लगभग 50 से 45 किलो वजन था। तो हमारे फेफड़े बहुत ही ज़्यादा बलशाली बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर बल उत्पन्न होता है। जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनके शरीर में कमजोरी है, भयंकर कमजोरी है, उनको कोई दंड आदि लगाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपको सिर्फ बैठना है, श्वास 15 मिनट आपको यही करना है। धीरे धीरे पूरा लंबा गहरा श्वास लेना है, धीरे पूरा छोड़ना है, आपको बंद नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ना आपको बाह्य जो है बाह्य कुंभक लगाना, ना ही अभ्यंतर कुंभक लगाना, ना ही कोई गुदा को ऊपर खींचना, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 15 मिनट तक, लगभग 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक आपको यही करना है। श्वास की लंबा धीरे पूरा श्वास लेके धीरे पूरा खाली कर दिया। ठीक है, हमारा पहला कदम ये हो गया। ये जो व्यक्ति चाहे तो इसको 1 से 2 महीने के अंदर 30 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब हमारा जो दिमाग है ना दोस्तों, इस पर यदि आप जब आप ध्यान लगाएंगे, आप इसके साथ में से कि मैं श्वास लेके जा रहा हूँ, उस समय प्रयास ये कीजिए कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो कण कण में है। जैसे कि आप मुझे अब वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे और आप आंख बंद कर लेंगे, तब भी आपको यकीन होगा कि हाँ, वो व्यक्ति वीडियो के द्वारा मेरे सामने बैठा हुआ। इसी प्रकार आपको ईश्वर के प्रति ये भाव बनाना है कि ईश्वर मेरे चारों तरफ है, ईश्वर मुझे देख सुन रहा है, ईश्वर जो मैं कार्य कर रहा हूँ देख रहा है। ये भाव आपके मन में रहना चाहिए, कोई और विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। जैसे ही कोई विचार आए उसको तुरंत हटा दीजिए। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक स्थान पर अपना ध्यान लगाना होगा, चाहे तो आप यहाँ पे लगा लीजिए, चाहे आप यहाँ पे लगा लीजिए। और हाँ, इनका कृपया करके कोई चक्र आदि के साथ में कोई तुलना मत करना, कोई काल्पनिक कहानियां मत जोड़ना, कोई फूल आदि गंध आदि को मत जोड़ना। ऐसा जोड़ोगे तो आपका मन जो है ना, आप अंदर से कल्पना करोगे तो कुछ समय बाद में वो कल्पना आपको सच लगने लगेगी और फिर आप वहीं का वहीं टिके रहोगे। तो ऐसी कल्पनाएं मत करना, चक्रवादी को उनको छोड़ देना। ठीक है ना, उन व्यक्ति से दूर ही रहा करो जो ये कहते हैं कि मेरी कुंडली जागृत होगी, मैं तो देवता बन गया, भगवान बन गया। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर ही बना के रखा करो, हमेशा। वो खुद भटके हुए हैं, तुम्हारे को ही भटकाएंगे। तो क्या तो यहाँ पे ध्यान लगाओ, क्या तो यहाँ पे ध्यान लगाओ, जीभ के अगले भाग पे ध्यान लगा सकते हो, कंठ प्रदेश पे, हृदय प्रदेश पे, नाभि पे। ठीक है, कहीं पे भी आप ध्यान लगा सकते हो। वैसे अच्छा ये रहता है कि आप क्या तो यहाँ पे लगा लो, या फिर यहाँ पे लगा लो, या फिर यहाँ पे लगा लो। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई भाई श्वास को रोकने का, मान लीजिए आप श्वास को भीतर रोक रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए, कंठ प्रदेश में। आप श्वास को भीतर रोक रहे हैं, जो कुंभक आदि लगा रहे हैं, उनको यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए, कंठ प्रदेश में। ठीक है, अब जब आप ऐसे लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी एकाग्रता बना के रखनी है, या फिर हृदय प्रदेश में बना के रखनी है, और भाव ईश्वर का बना के रखना है कि आपको ईश्वर देख और सुन रहा है। बस इतना सा कार्य करना है, और कुछ आपको करना नहीं है। अभी आपको कोई मंत्र वगैरह का जाप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा कार्य कि यहाँ ध्यान लगाया मैंने, यहाँ पे ध्यान लगाया, मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे लगा हुआ है, और मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और एकाग्रता, और मेरे मन में ये भाव है कि ईश्वर मुझे देख और सुन रहा है, ईश्वर मुझे देख और सुन रहा है। आप बीच बीच में ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप आनंद में रहते हैं, इस प्रकार मुझे भी आनंद दीजिए। ध्यान रहे, एक गुण का एक बार में ही हमें जो है प्रयास करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम करें उतना ही अच्छा है। आप श्वास यहाँ पे एकाग्रता, आप धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
जब आपको 1 से 1.5 महीना हो जाएगा उसके बाद में आप ईश्वर के गुण का भी ध्यान कर पाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने मंत्र आदि का जिक्र नहीं किया, वो आगे करेंगे। लगभग 2 से 3 महीने आपको यही करना। अब दोस्तों इसके चमत्कारी परिणाम क्या होंगे? आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको आपके दिमाग पर काबू बनेगा। आपको कभी चक्कर भी आ जाते हैं तब भी आप उसको जो है अपने आप को संभालने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एकाग्रता बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर पर संयम करना सीख जाते हैं। तो आपको इसी प्रकार लंबे गहरे सांस लेने छोड़ने की क्रिया करते रहनी है। जिनके शरीर में कमजोरी है उनको विशेष रूप से, और ये और सुन के आप दुखी हो गए होंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये क्रिया करनी है। जब श्वास ऑक्सीजन प्राणवायु आपके शरीर के अंदर जाएगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपकी सारी गंदगी बाहर निकलेगी। अब मैं क्रिया और बताता हूँ, इसी के साथ में एक भावना। जब आप श्वास को भीतर ले जाएं तो ऐसी भावना करें कि मैं श्वास के साथ में मेरे शरीर के अंदर औषधियाँ, अच्छी प्राणवायु भीतर जा रही है। जब वो भीतर पहुंच जाए, अब मुझे बलवान बना रही है। और जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो ऐसा सोचें कि सारी गंदगी, सारा मल, सारा सब कुछ गंदगी श्वास के साथ बाहर निकल रही है, सारी कमजोरी बाहर निकल रही है। और आप यकीन मानेंगे कुछ समय बाद आपके सिर में भी दर्द होगा तो आप इस विधि से उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लगभग 10-12 साल पहले ध्यान योग के क्षेत्र में जुड़ा था, और आज से 9-10 साल पहले मैंने एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक ध्यान किया है। तो उससे क्या हुआ कि मैं इतनी एकाग्रता करने में कामयाब हुआ था। इस समय इतना नहीं हूँ, उस समय था। अब दोबारा प्रयास मैंने शुरू किया है लगभग 1-1.5 साल से। तो मुझे सिर का दर्द होता था तो मैं केवल लंबा गहरा सांस लेता, छोड़ता। जब छोड़ता तो मैं ऐसा महसूस करता कि ये जो श्वास मेरा बाहर निकल रहा है ना, ये मेरे सिर के दर्द को श्वास के साथ बाहर निकाल रहा है। और मैं बिल्कुल शांत होकर लेट जाया करता था, बिना हिले डुले, एकदम शवासन में। और फिर 15-20 मिनट बाद में मेरा वो सिर का दर्द धीरे धीरे कम होता खत्म हो जाया करता था। मैं कभी भी सिर के दर्द की दवाई नहीं लेता था। अरे कभी कभार होता है ऐसा, जो व्यक्ति नियमित रूप से जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है, जो ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको सिर का दर्द आदि की समस्या, कोई बीमारी आदि नहीं होती है। लेकिन कभी कभार हो जाए तो ऐसा वो ठीक कर सकते हैं। और दवाइयों के भरोसे अपने शरीर को मत रखिए। अब आप ये क्रिया कीजिए 2 से 2.5 महीने, और फिर इसके बाद में जब 15 मिनट कर लें तो आपको करना है ध्यान। फिर आपको शांति से बैठे रहिए, बस शांति से बैठे रहिए। कहीं पर भी ध्यान लगा लीजिए, चाहे श्वासों पे ध्यान लगा लीजिए। धीरे धीरे श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब तक आपका ये इच्छा हो, जब तक आप कीजिए। उसके बाद में हाथों को रगड़िए, अच्छे से गर्म कीजिए, आंखों पर लगाइए और हाथों की तरफ देखते हुए अपना बस हो गया। आपको 2 महीने तक ये करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक चीज़ें खानी है। सुबह जौ का दलिया खाना है, फीका दलिया खाना है जौ का। साथ में दूध पी सकते हैं, दूध पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको करनी है। 2 महीने के अंदर आपके शरीर के अंदर निश्चित रूप से बल बढ़ेगा। फिर आप उसके बाद में आपको बताऊंगा क्या करना है। इसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम का समूह है उसमें आप जुड़ जाना। नीचे सारी जानकारी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कैसे उसके अंदर जुड़ना है। पहले कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फिर वो जो नाम लिखा है उसको एक शब्द को वहाँ पर डाल देना। लिंक भी है, लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो आप ऐसे मेरे समूह के अंदर जुड़ सकते हो। वहाँ पर मुझसे सलाह या सुझाव ले सकते हो, मैं वहाँ पर आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। उम्मीद है कि आपका भला होगा। ओम नमस्ते जी।